नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। आज मैं फिर से एक और दिशा के बारे में बात करने वाला हूं। इस दिशा के बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। सबसे पहला मिसकॉन्सेप्शन तो ये है कि ये दिशा एक नेगेटिव दिशा है, जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दिशा के गुणधर्म लगभग नॉर्थ ईस्ट दिशा जैसे ही हैं। या मैं यूं कहूं, बीमारियों को छोड़कर, बड़ी बीमारियों को छोड़कर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी थिंकिंग, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट दिशा जैसे ही देती है। पर फिर भी इस दिशा के गुणधर्मों को और इस दिशा को नेगेटिव दिशा बोल दिया गया और फिर इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया। जबकि ये दिशा अगर सही हो तो आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, आपका खुद का दिमाग सही रह सकता है, आपके घर में रिलेशनशिप अच्छे रह सकते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां जहां से स्टार्ट होती हैं वो यही दिशा है। ये दिशा कोई मेन दिशा नहीं है। मेन दिशा का मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ नहीं है, ना ही ये दिशा कोई डायगोनल दिशा है। ये दिशा एक डायगोनल और मेन दिशा से बनने वाली हमारी इस सीरीज की अगली डायरेक्शन ईस्ट साउथ ईस्ट है। आप में से बहुत सारे लोग जिनको इन दिशाओं के बारे में ज्ञान है वो इस बात को सोचकर थोड़े से कंफ्यूज जरूर हुए होंगे, पर ये कैसे काम करती है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स देती है, इस बारे में मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहली जो बात है टॉयलेट की। कुछ लोग यहां पर टॉयलेट को सही मानते हैं और कुछ लोग यहां पर टॉयलेट को गलत मानते हैं। आपको किस तरीके से देखना है कि यहां पर टॉयलेट सही है या गलत है, क्या ये आपको हेल्थ इश्यूज दे रही है या नहीं दे रही, और वाकई में किस तरीके के एट्रीब्यूट्स आपके जीवन में देती है। सबसे पहली बात, ये आपको एनालिसिस और चर्निंग दोनों देती है। एनालिसिस और चर्निंग दिमाग के उसी उपज की बात है जो आपको विजन देती है, जो आपके माइंड को क्लैरिटी देती है। अगर क्लैरिटी है तभी तो आप अच्छा एनालिसिस कर पाओगे। ये दिशा अगर एनालिसिस से दूर लेकर जाती है तो एंजाइटी में कन्वर्ट करवा देती है और आपके जीवन में प्रॉब्लम्स लाकर दे देती है। इस दिशा के अंदर अगर फायर एलिमेंट आ जाए या मंदिर आ जाए तो आपको डायबिटीज जैसी और ब्लड प्रेशर जैसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और फिर ये बीमारियां बड़ा रूप लेकर अनेकों बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये दिशा भी नॉर्थ ईस्ट की तरह बहुत इंपॉर्टेंट दिशा हुई। और साथ में इस दिशा को नेगेटिव इसलिए बोला गया क्योंकि ये मंथन की दिशा है। मंथन एंजाइटी के साथ में जोड़ा गया, जबकि यहां का मंथन आपको पॉजिटिव एनालिसिस भी देता है। मैंने ये पाया है कि जिसके घर का ईस्ट साउथ ईस्ट बैलेंस होता है उस घर में आपसी तनाव बहुत ही कम होते हैं। साउथ वेस्ट जो रिलेशनशिप का कारक है वही ध्यान देते हुए लोग ईस्ट साउथ ईस्ट को बैलेंस करना भूल जाते हैं। 90% घर जहां पर साउथ ईस्ट के अंदर किचन होती है वो अक्सर उनका बर्नर ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर पाया जाता है, जो कि बीपी, शुगर और ग्लह क्रेश जैसी बहुत सारी समस्याओं का कारण बनता है। अब हम बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में सबसे पहली प्रॉब्लम की, टॉयलेट की। क्या यहां पर टॉयलेट हो सकती है या नहीं हो सकती? यहां पर टॉयलेट अगर होती है तो आपका एनालिसिस वीक हो जाता है, पर साथ ही साथ में आपके जीवन से एंजाइटीज भी दूर होती चली जाती हैं। तो जो लोग एनालिसिस का काम करते हैं, जो लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं, अगर उनके एनालिसिस में, उनकी याद रखने की शक्ति में, और कुछ लोग ऐसे जो अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और उनके नॉर्थ ईस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी इस टॉयलेट को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये दिशा नेगेटिव नहीं है। और अगर आपको बिल्कुल बैलेंस है, जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो आप यहां पर टॉयलेट को बिना ट्रीट किए भी छोड़ सकते हैं। ये सब का सब जाएगा आपके सिम्टम्स की ओर। दूसरे नंबर की बात, क्या यहां पर बेडरूम हो सकता है? यहां का जो बेडरूम है वो आपको कलेश देता है, आपस संबंधों को बिगाड़ देता है और अननेसेसरी एंजाइटी के साथ में आपको भर देता है। लेकिन यहां पर अगर स्टूडेंट्स रहें, अगर स्टूडेंट्स का कमरा रहे तो वो बहुत अच्छी पढ़ाई में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो आपको यूटिलाइज करते आना चाहिए कि आपका बेडरूम है कैसा और कौन उसको इस्तेमाल करने वाला है। और साथ ही साथ में अगर यहां पर अपना ऑफिस बनाया जाए या कुछ काम किया जाए तो ये दिशा चमत्कारी रिजल्ट्स देती है।
और उसके बाद में बात करते हैं पूजा रूम की। अगर यहां पर पूजा रूम होता है तो आपको एंजाइटी, बीपी, हेल्थ इश्यूज से भर देता है। और उसके बाद बात आती है किचन की। यहां पर किचन होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि मैं आप लोगों को यह सजेशन दूंगा कि अगर यहां पर किचन है तो उसका बर्नर या तो साउथ ईस्ट में शिफ्ट कर दीजिए या फिर ईस्ट में भी चलेगा, क्योंकि ईस्ट का बर्नर कभी भी आपको हेल्थ इश्यूज नहीं देता, पर ईस्ट साउथ ईस्ट का बर्नर आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब यहां पर आपको कलर्स कौन से करने चाहिए? यहां पर व्हाइट कलर, येलो कलर, रेड कलर स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। यहां पर ऑफ व्हाइट कलर, ग्रीन कलर या ब्राउन कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। इस तरीके से, इस डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने से, एंटी एलिमेंट से फ्री रखने से, टॉयलेट को अगर सिम्टम्स हैं तो ट्रीट करने से आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सारी बीमारियां, बहुत बड़ी बीमारियों का ये बहुत बड़ा कारण है ईस्ट साउथ ईस्ट। ऐसे ही हर दिशा अपने साथ में बहुत सारी बीमारियों को लेकर चलती है, पर ये उनमें से एक दिशा है जो काफी सारी बीमारियों को पैदा करती है। तो इस दिशा का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। Stay blessed, stay happy.